हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। वी हैव कंप्लीटेड आवर साइंस ऑफ 6th क्लास। हमने साइंस का 6th क्लास की पूरी साइंस आपकी चैप्टर वाइज विद द कॉन्सेप्ट वी हैव कंप्लीटेड। आई होप आपने यू हैव कंप्लीटेड द 16 चैप्टर ऑफ योर क्लास 6 साइंस. So, in today's session, we start your class 7 science, your first chapter, that is nutrition in plant. In 6th class, we study not deeply. In 7th class, we study about nutrition in plant in deeply, how the photosynthesis occur, why is photosynthesis necessary for the a living organism. Okay, so we start our chapter. I hope you are doing well and great. So we are start. Our chapter is nutrition in plants. So nutrition, हम लोग फूड खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? वी प्रोवाइड द एनर्जी और हमारे पास हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और कोई भी हमारी बॉडी के अंदर डैमेज होता है उसको वो रिपेयर करता है इफ वी ईट द फूड. सो जो प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म का फूड टेक करने का और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करने का उसे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. सो दैट इज योर न्यूट्रिशन. प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर द फूड. सो दो टाइप के न्यूट्रिशन से आपके पास, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक. एक है आपके पास ऑटोट्रॉफिक and your heterotrophic. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो हैं जिनमें क्या है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. प्लांट्स मेक देयर फूड बाय themselves. अपना फूड खुद बनाते हैं with the process of, with the help of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या है, प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं. तो ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. ग्रीन प्लांट्स हैं आपके जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? Autotrophic nutrition. I hope you understand autotrophic nutrition. जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना नहीं बनाते हैं, और एज वेल एज द एनिमल्स भी अपना फूड नहीं बनाते. So that is your autotrophic nutrition. Let's talk about heterotrophic nutrition. Those nutritions which prepare their food, जो plants पे डिपेंड करते हैं. ऐसे न्यूट्रिशंस जो आपके किस पे डिपेंड्स करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. Nutritions which depend upon plant for food and cannot make food, अपने आप खाना नहीं बनाते, cannot make food themselves by the process of photosynthesis. That is your heterotrophic nutrition. I hope you understand. For example, cow, deer, एनिमल्स जो है सारे क्या अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे, ग्रास के लिए. सो दैट आर द टू टाइप्स ऑफ, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक.
आई होप यू अंडरस्टैंड। जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दैट आर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज योर काउ, डियर and your buffaloes, lion. These are the heterotrophic mode of nutrition. Now move to your next, that is your photosynthesis process. So the photosynthesis process is occur, फोटोसिंथेसिस में क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर से आती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, जहां पे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रही है, आपकी एयर से आ रही है, ठीक है, एयर से आ रही है। और वाटर आपका कहाँ से आ रहा है, सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर, सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर। तो सॉइल से आपका क्या आ रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ योर रूट्स। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वाटर से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ योर सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल, ठीक है। ये पिगमेंट में क्या है, टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। इस पिगमेंट में क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं आपके पास। हर लीफ के अंदर एक टाइनी स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ 100 में होता है, टाइनी फॉर्म ऑफ 100 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये 100 टाइनी स्ट्रक्चर है ऑफ 100, मतलब हंड्रेड्स के अमाउंट में प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जब वाटर से रिएक्ट होती है तो आपको फूड प्रोवाइड करती है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च आपका ये। और ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है और वो एयर में चली जाती है। तो ये आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और आपके पास क्या मिलता है फिर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज आपको मैंने बताया सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्टार्च जो होता है आपके वेरियस पार्ट, जो भी प्लांट के वेरियस पार्ट है, रूट स्टेम, उन सब में आपका प्रेजेंट होता है। और ग्लूकोज को हम क्या, ऑयल्स में, फैट्स में, प्रोटीन्स में आपका यूज कर लेते हैं। और लीव्स आपकी क्या है, फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की, दैट इज अबाउट योर फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन पिगमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इसको कराने के लिए। फोटो मीन्स होता है लाइट, और आपके पास फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस होता है कंबाइन करते हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास क्या है, क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, और आपके पास ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या प्रोड्यूस्ड की जाती है ग्रीन प्लांट्स के, और उसके बाद ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस में कंडीशंस क्या हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमारे पास कंडीशन नेसेसरी ये है कि जब आपके उसके अंदर आपके पास सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, सफिशिएंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब आपकी जो CO2 है, CO2 कहाँ से आती है आपके पास, प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं CO2 फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेट वी स्टडी हाउ द प्लांट्स गेट CO2 फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, मैंने आपको बताया था एयर से। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से। जो ये एयर से जब लेते हैं,
किसकी हेल्प से लेते हैं? आपकी लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और वो किससे ढके होते हैं? गार्ड सेल से। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्लांट्स, तो ये जो पोर्स होते हैं आपके, ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस हो रहा होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, और जब ऑक्सीजन रिलीज होती है, जब आपकी क्या ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, ये आपके बंद हो जाते हैं। तो आपके लीव्स के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करने में काम आते हैं ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस। तो वहां पे क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अभी ये ओपन है, ये ओपन पोर्स है स्टोमेटा के अंदर, लीव्स के अंदर होता है। इन टाइनी पोर्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है ले पाते हैं, इन द सरफेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये सारी जो भी स्टोमेटिकल पोर्स जो होते हैं, ये सारी जो भी जितनी ओपन और क्लोजिंग इसका जो सिस्टम होता है, वो गार्ड सेल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? गार्ड सेल के अंदर। कि ये ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ये सारा फंक्शन कौन देखता है? गार्ड सेल देखता है कि आपके ये कब ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद ये वापस से क्लोज हो जाते हैं गार्ड सेल। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर through the tiny pores, that is the stomata. इसके अंदर भी आपका सरफेस ऑफ लीफ के अंदर ही, इन्हीं पोर्स के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये वाला जो इसके अंदर ये होते हैं आपके ग्रीन पिगमेंट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, टाइनी, मैंने आपको बताया था किसमें, हंड्रेड्स ऑफ अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज अबाउट योर, ये आपका स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। जब ये बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड स्टोमेटा। और गार्ड सेल क्या हो जाएगा? स्टेट। अब हम बात करते हैं कि वाटर कैसे आता है। हाउ डज द वाटर टेकन? वाटर क्या होता है? आपका सॉइल से लिया जाता है। सॉइल किसके थ्रू? वाटर और मिनरल्स जो होते हैं आपके सॉइल से लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स की मदद से एक आपका क्या होता है? पाइप लाइक वेसल होता है जो कनेक्टेड होता है, जो हेल्प करता है आपका वाटर को लेने के लिए। वो क्या होता है? जाइलम। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जाइलम क्या है? एक कनेक्टिव आपका टिश्यू है जो आपका फ्लो ऑफ वाटर को कनेक्टेड करता है पाइप से, और इजीली क्या है, वाटर हम ले पाते हैं सॉइल से। सो कौन सा टिश्यू होता है? वाटर मिनरल्स आपके रूट से आपके एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं, लीफ तक कैसे जाते हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर वेसल्स होती हैं, वो रूट, स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस सबसे पास होके जाती हैं। किसकी हेल्प से? जाइलम वेसल की वजह से। कौन से वेसल की वजह से? जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। कौन सा वेसल है? जाइलम वेसल। सो ऐसे आपका वाटर जो है पास होता है। अब हम बात करते हैं, वाटर हो गया। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आपका लीफ के अंदर क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा ये पिगमेंट। इसकी हेल्प से क्या है? क्लोरोफिल की हेल्प से अब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है आपका सनलाइट को। कहाँ से? सन से। और इस एनर्जी को सप्लाई करता है लीव्स को, जिससे वो इस प्रोसेस को अकर कर पाए। तो दैट इज अबाउट योर क्लोरोफिल। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बाद आपका आता है सनलाइट। सनलाइट कैसे होते हैं? रोल क्या है सनलाइट का? जो भी सनलाइट सप्लाई हो रही है, मतलब जो भी सनलाइट हम ले रहे हैं, वो सारा क्या फूड मेकिंग प्रोसेस में आपका काम आ जाती है। रोल ऑफ सनलाइट क्या है? सन एनर्जी जो भी हम कैप्चर कर रहे हैं अपने प्रोसेस के लिए, सोलर एनर्जी वो होती है, उसको हम प्रोसेस जब करते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और सन क्या है? आपका अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसकी हेल्प से फिर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका करा देते हैं। सो दैट इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस process, what the functions of carbon dioxide, water, how we get this. I hope you understand. Now we move to your next, that is leaf of various color. आपने देखा होगा different types of
लीव्स होती है रेडिश ब्राउन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके आपके पास कुछ प्लांट्स में क्या ग्रीन कलर जिसमें नहीं होता, नॉन ग्रीन है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस आपका अगर नहीं होता है लीव ऑफ वेरियस कलर में। बहुत सारी लीव्स में मैंने आपको बताया वायलेट, तो कलर ग्रीन है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल तो होगा, पर लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन पिगमेंट, इसलिए तो ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इसमें होगा। देखो मैंने क्या बताया, ग्रीन कलर होना आपका जरूरी नहीं है लीव्स के अंदर, आपका प्रोसेस विदाउट ग्रीन कलर भी अगर हो सकता है। लीव्स के अंदर जिनका कलर ग्रीन है उसके अंदर ऑलरेडी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो नॉन ग्रीन प्लांट्स में अब हम बात करते हैं आपके, जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर आपका क्या बोलते हैं, ये नहीं हो पाता है प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि जो एक डेजर्ट एरिया में आपका प्लांट होता है कैक्टस प्लांट। कौन सा प्लांट होता है, कैक्टस। लीव्स के द्वारा, जिसमें लीव्स नहीं होते उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस आपका होता है, जिसमें आपका ना कोई भी कलर की लीव्स नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। आपके पास क्या होता है, कैक्टस प्लांट होता है। कौन सा प्लांट होता है आपका, आपका होता है कैक्टस प्लांट होता है। कैक्टस प्लांट की बात करते हैं, तो कैक्टस प्लांट्स में क्या होता है, आपके पास ग्रीन स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस। ठीक है, ये आपको पता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, और इसके अंदर कैसे एक थ्रॉनी ब्यूशेस होते हैं और टाइनी स्ट्रक्चर्स है। ये किसके में हेल्प करता है आपका, इजीली इसमें लॉस ऑफ वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है, इसमें रूट्स, और एक है इसमें ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस होती हैं। ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस की वजह से कैक्टस प्लांट क्या है, अपना प्रोसेस अकर कराता है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस का। तो ग्रीन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जिसके स्टेम और ब्रांचेस ग्रीन नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। कैक्टस प्लांट क्या डेजर्ट एरिया में होता है, एक टाइनी लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का किसकी हेल्प से कराता है, अपने स्टेम, ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस है उनकी हेल्प से ये प्रोसेस अकर होता है आपके कैक्टस प्लांट में और डेजर्ट एरिया में होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट इज अबाउट योर प्लांट फोटोसिंथेसिस अदर देन योर लीव। अब एक ऐसा प्लांट भी है जिसमें फोटोसिंथेसिस ना रूट्स है ना आपके ना कुछ रूट्स है ना आपका स्टेम है ना कुछ है, ये सारी चीजें नहीं है, बस क्या है, क्लोरोफिल है। ऐसा कौन सा वो है, एल्गी। एल्गी क्या है, एक ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा रिवर जो होता है बहुत टाइम तक उसमें एक ग्रीन कलर की पैचेस आ जाते हैं सरफेस ऑफ पॉन्ड और लेक में, वो पैचेस क्या होते हैं, आपकी एल्गी होते हैं। जो ग्रीन कलर के पैचेस वगैरह आ जाते हैं वो एल्गी होता है। एल्गी में आपका कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है इसके अंदर। ये क्या है, बस ओनली इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, वो क्या है, क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्रीन कलर ऑफ एल्गी की वजह से ग्रीन पिगमेंट है तो इसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस हो पाता है। दैट इज अबाउट योर द प्लांट्स विच हैव फोटोसिंथेसिस बाय डिफरेंट मेथड्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है आपका फोटोसिंथेसिस का। इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है उसकी वजह से इंपॉर्टेंस की बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटोसिंथेसिस की वजह से एनिमल्स को क्या मिलता है, फूड मिलता है। एनिमल्स को क्या मिलता है, फूड, विद द हेल्प ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बींग्स और आपके एनिमल्स दोनों ही डिपेंड है फूड के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो होता है।
इसीलिए अगर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर नहीं होगा तो आपके पास लाइफ सरवाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। ओके, नो प्लांट्स होंगे तो नो एनिमल्स विल सरवाइव। और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस आती है आपके पास एयर में, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एयर के अंदर, और इससे कौन सा प्रोसेस कराते हैं हम, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जो सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए जरूरी है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लांट से आपकी ऑक्सीजन आएगी, नो ऑक्सीजन एयर, नो सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स। दैट इज अबाउट योर important of photosynthesis. Now let's talk about the other modes of your nutrition. Other modes of nutrition से आपके heterotrophic, उनको nutritions बोलते हैं। heterotrophic plants के दो nutritions हैं आपके। फर्स्ट है parasites. फर्स्ट है आपका parasites, सेकेंड है heterotrophic nutrition के फर्स्ट parasites, सेकेंड है आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जो अदर ऑर्गेनिज्म की वजह से अपना फूड प्रिपेयर करे। जैसे आपका कौन सा है, अमरबेल कस्केटा, वो अपनी हेल्प से खाना नहीं बनाता, दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से लाइव करता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब हम बात करते हैं ऐसा प्लांट which live on another organism for making food, जो आपके अनदर एग्जाम्पल मतलब इनसाइड, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड रहता है और अपना फूड बनाता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। आपका क्या है, कस्केटा। और उसको हम क्या कहते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो आपका, जहां से प्लांट अपना फूड बना रहा है वो होता है आपका होस्ट। क्या होता है, होस्ट, जहां से अपना फूड खुद बना रहा है। जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है आपका, होस्ट। ठीक है, होस्ट प्लांट्स उसे बोलते हैं। कस्केटा मैंने आपको बताया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अमरबेल इन हिंदी। ये क्या होता है, ये प्लांट जो होता है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से आपका फूड बनाता है। ठीक है, और जो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड ड्राइव कराने में हेल्प कराता है उसको क्या बोलते हैं हम, होस्ट। ठीक है, दैट इज अबाउट योर पैरासाइट्स। जैसे एनिमल्स भी आपके पैरासाइट्स होते हैं, जैसे लाइज हो गया, मॉस्किटोस, ये हमारा सक करते हैं ब्लड, ये भी क्या है, पैरासाइट्स हैं आपके। ठीक है, तो आपका एग्जांपल और ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि और कौन से प्लांट्स हैं। आपका होता है वीट रोस्ट बोलते हैं, वीट रस्ट। ठीक है, ये भी अपना क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जाके अपना खाना बनाता है। एक कॉर्न स्मट, ये भी अपना दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके अपना खाना बनाता है। दैट इज अबाउट द पैरासाइट्स। ओके, जैसे क्या है, ये आपका होस्ट प्लांट है, ये आपका होस्ट प्लांट है। आपको कस्केटा ऐसे करके, इसकी कवरिंग ऐसे, ये आपका क्या है, कस्केटा अमरबेल, ये ऐसे करके इसमें लिपट जाता है और अपना खाना प्रिपेयर करता है। ठीक है, दैट इज अबाउट योर पैरासाइट्स न्यूट्रिशन। ओके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस की। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो कहाँ से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, जो भी डिकम्पोज चीज़ें हो जाती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, जो भी सड़ा गला हो जाता है और वो पूरा उसमें बैक्टीरियाज क्रिएट होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से क्या है आपका, ये अपना सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस होते हैं जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है। ठीक है, जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, अब हम बात करते हैं
सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, अपना जो फूड है वो कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। जो एनिमल्स डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो आपका क्या है, वहां से खाना आपका प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फंजाई, ठीक है, फंजाई क्या है, नी ग्रीन प्लांट है आपका, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन है जो अपना प्रिपेयर फूड कहाँ से करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से करते हैं। जैसे एनिमल्स और जो भी प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं वो आपके डेड और डिकेइंग मैटर, जो भी सड़ा गला चीजें होती हैं, उनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बात करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे फंजाई हो गया, वो क्या है, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। जैसे कॉमन फंजाइज की बात करते हैं, आपके जो ये मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स जो होते हैं आपके इसी पे आपके क्या है, ग्रो होते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है। मशरूम हो गए, ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, ये सारे क्या हैं, इसके अंदर वो करते हैं। और आपके ब्रेड माउल्ड हो गए, ये सारे सैप्रोफाइट्स हैं, फंजाई, जो आपके लिए, आप लोग खाते भी हो, ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है खाने के लिए भी। तो ऐसे न्यूट्रिशंस जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना करें, दैट आर द आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस, ओके। अब हम बात करते हैं, कुछ फंजाई हमारे लिए क्या यूजफुल होते हैं, जैसे मैंने मशरूम और इन सब की हम सब्जी खा लेते हैं, और कुछ क्या होते हैं हमारे पास, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे कुछ फंजाई कौन से हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जब हम जैसे अचार्स वगैरह होते हैं उनको हम अच्छे से क्लीन नहीं करते, उसमें फंजाई लग जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। जब पानी में कोई भी जैसे पिकल्स, लेदर ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर अच्छे से क्लीन नहीं हो और रेनी सीजन वगैरह आता है और उनके अंदर पानी वगैरह पड़ जाता है और फंजाई आपका वाइट सब देखते हो, फंगस लग जाता है, तो उससे क्या है, वो खराब हो जाता है अचार वगैरह, तो वो हमारे लिए खाने के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो फंजाई आपके लिए ऐसे हो गए यूजफुल। अब हम बात करते हैं हार्मफुल कैसे हैं। हार्मफुल मैंने यहाँ, सॉरी, ये आपके लिए हो गया हार्मफुल। यूजफुल मैंने आपको बताया, जैसे मशरूम और ईस्ट, ये सारी चीजें हम क्या खाते हैं। अब एक ऐसा वो होता है आपके पास फंगस पेंसिलियम, जो आपको एंटीबायोटिक, कौन सा होता है, पेंसिलियम, जो आपका हेल्प करता है एंटीबायोटिक में आपका बनाने के लिए, मेडिसिन एंटीबायोटिक बनाने के लिए हेल्प आता है, ठीक है। ऐसा फंजाई है जो आपकी स्किन डिजीज होती है रिंग वॉर्म्स में फंगस के द्वारा, उसमें आपका हेल्प आता है। एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन, जो पेंसिलियम आपका एक एंटीबायोटिक है जो फंगस की हेल्प से आपका बनता है। दैट इज अबाउट योर saprophytic nutrition. Okay, so here we end up our session. I hope everyone you understand the types of nutritions and how this occur and the process photosynthesis. I hope you like this session. In next session we discuss the more nutritions and then we have to end up our session. Okay, thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.